राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आज नवमी का भंडारा हजूर महाराज दादा गुरु अरमान साहब का अवतरण दिवस और गमन दिवस एक ही था। नवमी का सत्संग आप सुनते होंगे, ये वाणी भी सुनी, उसमें सारी कहानी बता दी गई कि नवमी का दिन का क्या महत्व है। इंसान के जीवन में कुछ पल, कुछ दिन, कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो उनको एक ऐसी यादगार दे के जाते हैं, उनको कभी नहीं भूल पाते। तो ये दिन भी हम सत्संगियों के लिए बड़ा महत्व का दिन है, विशेष रूप से हम लोगों के लिए, क्योंकि अरमान साहब इस दिन प्रकट हुए थे और राधा स्वामी नाम को हरियाणा में लाने वाले वही थे। राधा स्वामी नाम के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे। आज हमें वो राधा स्वामी की छत्र छाया में उनके आशीर्वाद से सारी कुरीतियाँ त्याग के, बुराइयाँ छोड़ के नाम भक्ति में जो लगे हुए हैं, इसका हमें ज्ञान ही नहीं था। सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा रास्ता संत मत का है। ना वो किसी पाखंड पूजा की ओर लगाता है, ना किसी आडंबरों की ओर लेके जाता है। लोगों को व्यक्तिगत जीवन से लेके पारिवारिक जीवन को अच्छा बिताने के लिए और समाज में किस प्रकार से इंसान रहे, जिसके अंदर उसके अंदर दया, प्रेम, सहानुभूति, दूसरे के प्रति सहायता और दूसरों के हित की बात सोचे, ऐसा वही कर सकता है जो सच्चे धर्म का पालन करता है। तो उससे पहले, अरमान साहब से पहले, राधा स्वामी नाम को यहाँ कोई नहीं जानता था। और किसी भी एक नई चीज़ को शुरुआत करने में कितनी परेशानी होती है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक छोटा सा भी कोई काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या क्या साधन जुटाने पड़ते हैं। और फिर भक्ति का रास्ता तो ऐसा है कि जिसमें अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ बिना मतलब की खड़ी हो जाती हैं। बुराई की ओर चलते हो, आपकी मदद करने वाले मिलेंगे। भक्ति के रास्ते की ओर चलोगे तो आपको रोकने वाले मिलेंगे। उल्टा काम है जगत का। अच्छे काम में लोग बड़ी टांग अड़ाएंगे, बुरा काम करते हो कोई कुछ कहता नहीं। कोई शराब पीता है, कोई मांस मिट्टी खाता है, कोई जुआ खेलता है, कोई लड़ाई झगड़े करता है, कोई चोरी करता है, उनको बोलता है कोई नहीं कहता। एक अपना कमा के खाता है, ईमानदारी से, सच्चाई से रहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। उस आदमी को जो मन में आएगा कुछ होगा कुछ कह देंगे। तो इसलिए ये आसान काम नहीं था। शुरुआत किसी काम की करना बड़ी कठिन बात है। और वो भी कब? जब लोगों की आस्था मूर्ति पूजा में हो, तीर्थों में हो, व्रत करने में हो, दूसरे पाखंड में, यज्ञ में, पूजा पाठ में, जब इन चीज़ों में जो जीव फंसे हुए हों और उनको कोई कहे कि ये बात जीव के कल्याण में, हित में काम नहीं आने वाली, तो कौन मान लेगा। बहुत एक इतना मुश्किल कार्य था
जिसको धीरे धीरे करके उन्होंने फैलाने का कार्य किया। और वो वक्त था जब गरीबी बहुत होती थी इस हलके में। सिर्फ शब्द गा लेते थे वही लोग भगत, और सत्संग कह के कहते छुट्टी कर देते थे, हो गया सत्संग चलो। वहीं सत्संग के बीच में हुक्का बीड़ी पीते थे। तो जब ये आदतें थी हम में, सच्चाई से बहुत दूर थे। भक्ति नाम है, जैसे सिख लोग कहते हैं खालिश हो जाओ, खालसा, हर चीज़ से खालिश हो जाओ, बुराइयों को त्याग के अच्छे गुणों को अपनाओ। भक्ति यही है। धर्म का पालन करना। धर्म क्या है? जो हमारे समाज के नियम हैं, माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, छोटों से मित्रता का व्यवहार करना, ज़बान से मीठा बोलना, ज़रूरतमंद की सहायता और मदद करना। ये काम जो नहीं करता वो किसी धर्म का नहीं है। मैं नहीं मानता किसी धर्म को मानता है या किसी गुरु को मानता है या वो किसी और अच्छे काम में लगे हुए, नहीं, गलत बात। पाखंड है कोरा। चाहे कोई कितना ही बड़ा दानी हो, अगर शराब पीता है, जुआ खेलता है, मांस मिट्टी खाता है, क्या है उसका दान पुण्य करना? एक तरफ तो जीव हिंसा करता है, दूसरी तरफ दान का ढकोसला करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये धन दौलत तो दुष्टों के पास भी, चोर ठगों के पास भी हो जाती है, वेश्याओं के पास बहुत धन होता है। लेकिन भक्ति करने वाले तो नंग धड़ंग देखे होंगे, तन पर कपड़ा भी नहीं होता, भिक्षा भी मांग के पेट भरते हैं। लेकिन जो रस, जो आनंद उस भक्ति में है, उस प्रभु के नाम में है, वही संसार की मीठी चीज़ों में नहीं। जो इंद्रियों के स्वाद और रस के बस होके हम उनको भोगते हैं, उन पदार्थों में आनंद नहीं है, डूब जाते हैं। वही चीज़ें हमें लेके जाती हैं नरकों की ओर, गिरा देती हैं। इंद्री के भोगों में, रसों में जो पड़ जाता है वो कभी नहीं उभरता। समुद्र में डूबने वाला भी शायद निकलेगा, जहर खाने वाला भी शायद थोड़ा बहुत उस जहर का असर हट जाएगा दवा दारू से, लेकिन जो इन विषयों का मारा हुआ है वो नहीं उभरेगा ज़िंदगी में कभी। इंसान का जीवन बड़ा पवित्र है। तो वो अरमान साहब, अरे हम तो रोज़ गुरु से मिलते हैं, रोज़ दर्शन करते हैं, रोज़ सत्संग करते हैं। अरमान साहब ने गुरु से नाम लेके दोबारा मिल ही नहीं पाए, क्योंकि किराया नहीं था, किराया तक नहीं था। चाहे वो अध्यापक थे, 500 रुपये मिला करते उस ज़माने में। 500 रुपये में अध्यापक लगते थे, 6 रुपये में। मैं भी जब 1971 में स्कूल का अध्यापक बना तो मेरे भी 325 रुपये थे। आज 325 रुपये भी छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो इतनी गरीबी होती थी। आज जो देखते हो किसानों के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं, बस्ती अनाज होता है। पहले 100 बीघे ज़मीन में 10-5 मन कभी बारिश होगी तो बाजरा लेके आते थे, कुछ नहीं था। गेहूं तो देखते ही नहीं थे, गेहूं के लिए तरसते थे। ये हालात मैं यूँ बताता हूँ कि ऐसे कठिन समय में जब इंसान को रोटी तक नहीं मिलती थी, गरीबी थी, उस ज़माने में अरमान साहब नाम लेके आए लाहौर से, महर्षि शिवरतलाल जी से। पढ़े लिखे बहुत थे, में LLD D.Litt थे वो, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। 6000 पुस्तकें लिखी, एक आध नहीं उन्होंने। जिस विषय को उठा लिया उसकी इतनी गहराई तक पहुंच गए कि शायद कोई कवि, कोई साहित्यकार ने भी ऐसा नहीं किया हुआ। किसी भी धर्म की, किसी भी संत की, किसी भी चीज़ की उन्होंने आलोचना नहीं की, मंडन किया, खंडन नहीं किया। तो अरमान साहब ने उनसे दीक्षा ली और उनसे दीक्षा लेके दोबारा जा नहीं पाए अपने गुरु के पास। मजबूरी बता दी, उनके पास पैसा ही नहीं था। लेकिन यहीं बैठ के उन्होंने सत्संग किया। 10, 20, 50 जो भी सत्संगी मनाए। लेकिन जब इंसान सच्चा बन के कोई लगता है, एक रास्ते पे चल पड़ता है,
लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं तो कारवां बन जाता है। ताराचंद जी के रूप में वो शिष्य मिले जो त्यागी, बैरागी, तप करने वाले और हर प्रकार से नेक नीति और साफ, और जिनका सिर्फ काम भक्ति करना ही था। बाल ब्रह्मचारी बचपन से, कोई घर परिवार नहीं, कोई शादी नहीं, शरीर से नंगे रहते थे। वो तो कपड़े बाद में धारण किए थे, भगत कहते थे लोग। अरमान साहब के पास गए, नाम गए तो अनेक जगह गए, तलाश थी उनको कि परमात्मा को कैसे देखूं। घूमते घुमाते जब इंसान किसी चीज़ की तलाश में निकलता है तो उसकी अगर दिल सच्चा है, मेहनत करता है, इरादा पक्का है, तो परमात्मा और प्रकृति की शक्तियाँ उसकी आके मदद करती हैं और उसको सब कुछ मिलता है। वो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचता है। उर्दू में कहावत है, हिम्मत मर्द मदद खुदा। जो इंसान हिम्मत करके लगता है तो खुदा उसकी मदद करता है। खुदा दूर नहीं है, खुदा हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, हमारे मन में वो एक शक्ति के रूप में है, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। जब हमें कोई सहारा, ताकत देने वाला, हमारी शक्ति को जगाने वाला मिलता है तो हमें पता लगता है कि वो वस्तु हमारे पास है। दुनिया में तो बेकार ढूंढते हैं। जिसको कण कण में मानते हो, कण कण से ही शरीर बना हुआ है, और कहीं वो साथ में आकाश में नहीं रहता कि कहीं और कहीं बैठा है। अगर वहाँ दूर होता तो यहाँ के कारोबार कौन करता, फूलों में रंग कौन भर जाता, अनाज कौन पका जाता, माताओं के गर्भ में बच्चे को कौन देख रेख करता, शाम को कुछ देखते हो सुबह कुछ मिलता है, कौन बदलता, कौन समय पर बारिश करो, हर चीज़ में मौजूद है। कोई मुश्किल परेशानी आती है और उस वक्त में तुम पुकार करते हो और उस वक्त में तुम्हारी आके कोई मदद करता है, तो उसको ये ना सोचा करो किसी इंसान ने मदद की, नहीं, वो स्वयं आता है, उस चीज़ के, उस इंसान के रूप में आता है तुम्हारी मदद करने के लिए। तो इंसान की पुकार सच्ची होनी चाहिए। अरमान साहब ने इस मन से सोचा था, बल्कि महर्षि जी ने उनको कहा कि जाओ हरियाणा में, आपको अख्तियार दिया कि नाम का प्रचार करो, राधा स्वामी नाम का डंका बजाओ। कहने लगे मैं तो अकेला हूँ, क्या डंका बजाऊँगा, फिर मेरे पास कोई करनी नहीं, कोई मेरे नाम की शक्ति नहीं अभी। बोले तेरे को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शक्ति आएगी, मेरी ताकत आएगी, वो तेरी मदद करेगी, तेरा नाम देश विदेशों में भी रोशन होगा, बहुत संगत होगी, लोगों का सही रास्ता दिखाना, जाके नाम का प्रचार करना, बहुत फैलेगा। और देखते ही देखते धीरे धीरे उस नाम का प्रचार देखो हुआ कि अब राधा स्वामी नाम के सिवाय दूसरे मत को जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? एक चीज़ झूठी हो, एक चीज़ सच्ची हो, तो जो चीज़ अच्छी है, सच्ची है, सही है, उसी को लोग लेंगे, झूठी को कौन लेगा। राधा स्वामी मत सच्चाई बयान करता है, और कितना आसान कि गृहस्थ में रहते हुए सारे काम करो। गृहस्थ जीवन निभाओ, लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई से, नियमों का पालन करते हुए। किसी के रास्ते में रोड़ा ना बनो, जीवो और जीने दो। तुम्हारे से होता है तो दूसरे का अच्छा करो, दूसरे का अच्छा करते हो, तुम्हें तुम्हारा अच्छा करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अच्छा अपने आप हो जाएगा। ये कर्म फल है। इंसान जो अच्छा कर्म करता है उसका परिणाम उसको अच्छा मिलता है। बुरा करने वाले को कभी अच्छा नहीं मिलता। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल, 5 साल की बात है, फिर क्या है? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए किसी बहम में आके जीवन को बिगाड़ना नहीं, बल्कि संवारना सीखो। जो अपने जीवन को संवार लेता है, अच्छे गुणों से इसको सजा लेता है, अपने जीवन को ऊंचा उठाता है, घर परिवार में रह के सबसे प्यार से, शांति से,
अच्छा बर्ताव करता है, समाज में रह के लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा है, तो वो इंसान इज्जत पाता है, सम्मान पाता है, उसको हर जगह खुशी मिलती है, शांति मिलती है। इसे खुशी और शांति के लिए इंसान छटपटाता है। लेकिन अगर तुम इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस संसार की चीज़ों की ओर भागते रहोगे, मिर्गी तृष्णा है, कभी नहीं भरेगी, कभी नहीं भरती है। समुद्र के किनारे बैठ के समुद्र की लहरों को गिनना चाहो, नहीं गिन पाओगे। तुम्हारे मन में और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे मन में भी इसी तरह से लहर उठती है। कभी कुछ बनना चाहते हो, कभी कुछ लेना चाहते हो, कभी कैसे कभी कैसे। अपने जीवन को पता नहीं कितने बार, एक दिन में 1000 बार बदलते हो। इसी प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, वो लहर गिनी नहीं जाती। तो हमारे मन में उठने वाली इच्छाएं भी गिनी नहीं जाती। इसलिए सतगुरु के पल्ले अगर बंध गए, सतगुरु की शरण में अगर चले गए, तो सतगुरु तुम्हें वो तरीका बताता है कि कैसे उनको आप कंट्रोल करोगे और तुम्हें कैसे शांति मिलेगी और इंसान जीवन पाने का उद्देश्य क्या है, ये राधा स्वामी मत संदेश देता है। दूसरों की मदद करना, त्याग करना, यही अरमान साहब के जीवन की बात थी। कहते थे अपनी मेहनत का कमा के खाओ। जो इंसान अपने हाथ से कमा के खाता है, हक हलाल की मेहनत की कमाई जिसकी है, वो उसके लिए अमृत का काम करता है। अमृत का काम करता है। इंसान को सबसे पहली चीज़ जो संवारती और बिगाड़ती है, वो इंसान का भोजन है। तुम्हें रोग, बीमारी, तकलीफ़ें जो लगती हैं, ये तुम्हारे भोजन के कारण लगती हैं। अगर भोजन को कोई आदमी प्यार से बनाता है, अच्छी दृष्टि उस पर डालता है, भोजन सात्विक है, वो कहीं से लूट खसूट का, धोखेबाजी का नहीं है, और मेहनत से अपने कमा के खाया हुआ अन्न है, मैं कहता हूँ सब्जी की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें रूखी रोटियाँ भी अमृत जैसी मीठी लगेंगी। और एक चीज़, सत पकवानी अगर भोजन खाते हो, लूट खसूट, अगर वो रिश्वतखोरी का, गलत कमाई का, गलत धंधे से आया है, तो वो तुम्हारे लिए जहर का काम करेगा, तुम्हारे विचारों को खराब कर देगा, मन को खराब कर देगा। जब मन की भूमि में गलत बीज बोया जाता है, तो अच्छे फल कैसे लग सकते हैं। हाँ, भोजन बनाने वाले के विचार अच्छे होने चाहिए। वो बीमार रोगी नहीं होना चाहिए, उसके मन में दूसरे ख्याल नहीं होने चाहिए। भोजन बनाते वक्त अगर नाम का सुमन करते हुए, क्यों कहते हो आज ये आश्रम का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, घर में नहीं बनता ऐसा। अरे घर में कैसा बनेगा? घर में पति पत्नी का झगड़ा है, बच्चे और पत्नी का झगड़ा है, वो बीमार है कि दुखी है, उसका दुख पूछते भी नहीं क्या कारण है। वो बेचारी दुखी है, सुखी है, कहते हो खाना बना, कैसी भी हालत है उसका, काम बनाती है बेचारी, रोती पीटती, मन खुश नहीं है उसका। वो भोजन खा के तुम खुश कैसे हो जाओगे? रोग, बीमारी, तकलीफ है, वो उस तकलीफ में बनाती है, तो उसका सुमन तो दुख का, बीमारी का, चिंता का, या मन में और कोई कल्पना, उनका ख्याल है। वही चीज़ उसके बनाने में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ जो बनाते हैं वो लोग ऐसे नहीं हैं, तकलीफ है वो बनाते ही नहीं। यहाँ तो तुमने देखा होगा, जेठ की अग्नि में तपते हुए भट्टी के आगे पसीना पड़ रहा है, हंसते हुए बनाते हैं, हंसते हुए, प्यार भर दिया उसमें। अगर ऐसा भोजन कोई खा लेगा, रोगी भी ठीक हो जाएगा। उनकी मेहनत देखो, उसमें प्यार भरा हुआ है, कितनी आस्था है, कौन ताकत काम करती है उसमें। उनका प्यार काम करता है, उनकी श्रद्धा काम करती है, वो नाम काम करता है। उनको दूसरा कोई, वो गर्मी को महसूस ही नहीं करते। गर्मी क्या है, तुम वहाँ 5 मिनट नहीं ठहर सकते, और वो वहाँ 4-4, 5-5 घंटे तक बैठे, जो खाना बनाती है चूल्हे के सामने, देख लेना कभी। और फिर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेना कि देखो, हम जहाँ 5 मिनट ठहर नहीं सकते, धुआं भी है, अग्नि भी है, पसीना भी है, गर्मी भी है, और इतने लोग भी हैं, और सब के बीच इतना शोर शराबा, और उसके में भी इतनी मस्ती से जो बनाते जाते हैं वो खाना, क्यों नहीं आनंददायक होगा?
और जो चाहे अकेला घर में एक रोगी आदमी हाय तौबा करता हुआ मरता हुआ बीमार, तो वो कैसे अच्छा होगा। तो इंसान के जीवन में सबसे अहम भूमिका उसको स्वस्थ रखने की है अच्छा भोजन। अच्छा भोजन खाने से आदमी की सारी शुद्धताएं हो जाएंगी, क्योंकि उससे इंसान का अन्नमय कोष शुद्ध होता है। अन्नमय कोष पहला कोष है। अन्नमय कोष शुद्ध होने से मनोमय कोष शुद्ध होता है। मन के विचार ख्यालात वो आदमी के तभी अच्छे होंगे जब अन्नमय कोष अच्छा हुआ। मनमय कोष सही होने से ज्ञानमय कोष होता है, ज्ञान मिलता है। आदमी के स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, उसमें स्वस्थ विचार और ख्यालात तभी आएंगे। और ज्ञान के बाद में विज्ञान में उसके बाद कितनी भी दूसरी गहराई की चीज़ें तो वो भी उसी में पैदा होती हैं। ये चीज़ें, ये पंखे, ये लाइट, ये महल, ये मकान, ये ईंटें, ये सीमेंट, ये औजार, ये टेलीफोन, ये बनाने वाले किससे थे, वो विज्ञान की खोज है। कितनी गहराई से उनकी सोच, कितनी मतलब तीक्ष्ण बुद्धि का काम है, वहाँ जाके उन्होंने ये खोज कर ली। और उसके बाद आनंदमय कोष बनता है। शुरुआत कहाँ से हुई? अन्नमय कोष से। तो अन्नमय कोष जिसका खराब हो गया वो तो आदमी से अच्छी बात भी नहीं कर सकता। जबान से बोलेगा तो अंगार निकलेंगे, आँखों से देखेगा तो जड़ती हुई दृष्टि डालेगा, मन में उसके कपट धोखा रहेगा। और अगर प्यार से जिसने खाया है पिया है वो उसके दो हंस के बात करेगा, प्यार की बात करेगा, उसके मन में खुशी रहेगी, संतोष होगा, आनंद होगा, धैर्य होगा, प्यार से बात करेगा। तो सत्संग तो इंसान को हर तरह से संवारता है। हम लोग तो संवरते नहीं हैं, आते तो हैं। घर में जाके झगड़ा, पति से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा, झूठ बोलना, चोरी करना, पत्नी से बात तुम छिपाते हो, पत्नी तुमसे छिपा देती है, बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हो, कोई काम करके कहते हो तेरे पापा को ना बताना, पापा को नहीं बताएगा तो कल जो वो करेगा तुम्हें भी नहीं बताएगा। झूठ बोलना सिखा दिया, उसको निर्भय बना दिया कि काम निकालने के लिए ये काम किया करो, बताया ना करो। नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दो। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है। अगर जिसकी संतान बिगड़ जाती है तो उसका जीवन बर्बाद है। क्या नहीं करते संतान पाने के लिए, कहाँ कहाँ जाते हो। संतान नहीं होती उनसे पूछ के देखो, कुछ भी करवाओ उनसे। कहीं मोटे पाखंडियों के पास जाएंगे, कोई दवाई देंगे, उस दवाई को मान लेंगे, चाहे कितना जहर कड़वा उसको भी पी लेंगे। संतान चाहिए। और वही संतान अगर बड़ी होकर बिगड़ जाए तो उसका जीवन क्या रह गया। जिसके लिए उसने अपना जीवन सारा दाव पर लगा दिया और वही बाद में उसका जीवन बर्बाद कर दे। अरे तुम एक एक पैसा करके पैसे जोड़ते हो कि लड़की की शादी करूँगा, चोर आके चुरा ले जाए, क्या रहेगा तुम्हारे पास। तुमने एक एक पैसा करके ज़िंदगी में जोड़े थे, को एक ठग 1 मिनट में लेके चला गया तो बर्बाद कर गया तुम्हें। इसी प्रकार हमारी संतान भी मुँह का निवाड़ा काट काट के उसको हम बड़ा करते हैं, पालते हैं, उसको शिक्षा दिलाते हैं, स्कूल कॉलेज भेजते हैं। और वही बच्चा आगे जाके अगर ख़राब हो जाए, अच्छा व्यवहार नहीं, उनको अच्छी शिक्षा संस्कार हम नहीं दे पाए, बिगाड़ते तो खुद हैं। तू ऐसा कपड़ा पहन ले, ये अच्छा नहीं लगता, ये पहन ले, ऐसा पहन ले। उनको ऐसी शिक्षा दो ना कि सही तरीके से रहो, तरीके से पहनो, तरीके से खाओ। क्या सुनते हैं, हैरान हो जाता हूँ बातों को। कल एक लड़की आई, बहुत अच्छी लड़की थी, रोने लगी। अब बात भी बताऊं तो क्या बताऊं और रोक भी नहीं पाऊं। उसकी दादी साथ में। माँ गुड़िया क्या बात है, छोटी लड़की हो, 10वीं 11वीं में पढ़ती होगी। बोले जी एक लड़का परेशान करता है। क्यों करता है? अभी तेरे घर वालों से कह कि वो लड़का तो नहीं करता है, कि दूसरी लड़की कहती है उस लड़के से बात कर ले, वो कहता है।
ये संस्कार हो गए बच्चों के। उम्र नहीं है। अगर तुम इस लायक हो कि तुम अपने फैसले खुद कर सको तो तुम्हारी सोच अच्छी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए। जो एक गलत रास्ते पे चले हुए बच्चे दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं। संस्कार नहीं है। लेकिन उस बच्चे के संस्कार अच्छे थे। उसने ये बात आके कह दी कि मेरे से वो गलत कहते हैं, मैं क्यों करूं ऐसा। अपने संतान का पहले परवाह नहीं करते, उनको आज़ाद छोड़ देते कि कर तेरी मर्जी है। फिर जब वो रास्ते से भटक जाते हैं, फिर रास्ते पे नहीं आते, फिर इंसान का जीवन बर्बाद होता है। फिर उसकी खुशी छिन जाती है, रात दिन चिंता में बीतता है उसका। कहाँ का धर्म, कहाँ का नाम, कहाँ की भक्ति, किसकी किस चीज़ का वो पालन करेगा। इन चीज़ों को अगर आप अच्छा कर लोगे, सही भक्ति का रास्ता तब मिलेगा। फिर किसी चीज़ में मन लगा लेना, वहीं लगेगा। एक एक अवगुण त्याग दोगे तो आप भी एकदम खालिश बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे, संत महात्मा फकीर बन जाओगे। बुराइयों को छोड़ो पहले। बुराई नहीं छोड़ते हो आप लोग तो फिर नाम भक्ति का तो नाम लेना ही गलत है। थोड़े से लालच के लिए हम तो छोड़ देते हैं, वफादारी भी छोड़ देते हैं। चाहे भाई का गला कटवा लो, क्या हो गया ज़माना, भाई का गला भाई काटता है। बाप भी दो बेटों में अंतर कर देता है, बेटी और बेटे में अंतर कर देता है। बेटी भी उसी बाप की है, उसी माँ की है, बेटा भी उसी का है। एक को देता है, दूसरा कहता है इसको क्यों देता है। माँ बाप अगर ये देख के देता है इसके हालात इसके ऐसे हैं, इसको मैं ये दे दूँ, इसके हालात कमज़ोर हैं, इसको ज़्यादा कर दूँ, तो दूसरा उसको बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए अच्छे संस्कार, अच्छे गुण सिखाओ बच्चों को, शांति रहेगी आपको, और उसमें जो खुशी मिलेगी वही आदमी सत्संग से गुरु के पास जाके लाभ उठा सकता है। नहीं तो आओ जाओ फिर ये शिकायत रोज़ाना रहेंगी कि मेरा लड़का शराब पीता है, मेरा लड़का बुरे लड़कों में बैठना शुरू हो गया, मेरा लड़का जेल में है, कब आएगा, मेरे लड़के के रोज़ाना झगड़ा करता है, कौन बचाएगा, मेरा घरवाला नहीं मानता है, शराब पी के घर से निकाल देता है, सत्संग में आने से मना करता है। करेगा भाई, दोनों सिरे एक चीज़ के नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते वो। या तो तुम उसके पक्ष के हो जाओ, तुम भी वैसे ही हो जाओ, या उसको तुम्हारे साथ मिलाओ। लेकिन तुम समझा नहीं पाते क्योंकि तुमने भी अच्छे गुण नहीं अपनाए। नहीं अपने घर वाले को कह सकते थे कि चलो सत्संग में, तुम्हें अच्छा लगे और बुराई छूट जाए तो चला कर, अगर तेरे को ये लगे सत्संग अच्छा नहीं है तो मैं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम खुद नहीं सुधरे तो उनको कैसे सुधार के रास्ते पे लाओ। इंसान वफादारी बदल लेता है अपनी, लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए। अरे किसके? गुरु से बढ़ के तुम्हारा कोई हितकारी नहीं है। माँ बाप धोखा दे देंगे, भाई बहन धोखा दे देंगे, रिश्तेदार धोखा दे दे, गुरु धोखा नहीं देता। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने कर्म के कारण ऐसा पाते हो। गुरु एक चीज से दुखी होता है कि जो शिक्षा देता है और उस शिक्षा को शिष्य नहीं मानता है तो गुरु क्या करे। तुमने तो अपने आप विरोध पैदा कर लिया। गुरु जो कहता है उस रास्ते पे चलते नहीं, दोष गुरु को देते हो, गलत है। गुरु जो कहता है वो करते जाओ। अगर गुरु तुम्हें कहता है घर उजाड़ने की बात कहता है, ना मानो। तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है, ना मानो। लेकिन गुरु तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए शिक्षा देता है तो क्यों नहीं मानते हैं? वो क्यों नहीं मानते? वो मानो। सबसे पहली शिक्षा मेरी यही होती है, जो इंसान मान लेगा ना, मैं भी आप जैसा हूँ, थोड़ा फर्क हो गया मेरे अंदर, मैंने गुरु की बात मान ली, तुम मानते नहीं। आप भी मान लोगे, आप भी वैसे ही। लेकिन चालाकियों में काम नहीं चलता, अपनी बुद्धि काम नहीं करती, चतुराई नहीं चलेगी। विश्वास, प्यार, श्रद्धा, यकीन, अटूट विश्वास,
फिर देखना अलग ही खेल होगा। सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत राधा।